हवा महल। हवा महल में आज सुनिए झलकी विनोद की हिकमत। इसे लिखा एम ए लतीफ ने, निर्देशक मधुप शर्मा। आम तौर पर एक बातूनी आदमी के प्रति लोगों की धारणा होती है कि वो सोचता कम है और बोलता ज्यादा है, लेकिन कभी-कभी वही बातूनी आदमी अपने विचारशील होने का ऐसा अद्भुत प्रमाण देता है कि देखने सुनने वाले अचंभे में आ जाते हैं और उसकी अक्ल का लोहा उन्हें मानना पड़ता है। इसी तरह के एक बातूनी लेकिन समझदार आदमी से आपकी मुलाकात हम एम ए लतीफ के लिखे हुए एक मज़ाहिया खाके के जरिए करवाते हैं। ये सच है कि ज्यादा बकबक करना बेवकूफी की निशानी है और सोच समझकर बात करना समझदारी की बात है। लेकिन समझदारी की बात यह है कि इंसान बकबक करे या कम बोले, लेकिन बात पते की कर जाए तो बात में से बात यूं निकलती है कि किसी ने पूछा, क्यों भाई, क्या गधे कभी इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं? तो एक मस्खरा बोल उठा, क्यों नहीं, इंसान भी तो कभी कभी गधों की तरह बातें करते हैं। क्या बात है भाई विनोद, आज अपने आप ही बोले चले जा रहे हो? हाँ, आप खुद ही कह रहे थे कि बकबक करना बेवकूफी की निशानी है। शाबाश रजनी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। चलिए, तो बेवकूफ पर अक्लमंद की बात याद आई। एक बेवकूफ भागा हुआ आया और एक अक्लमंद के पास बालिश भर के फासले पर बैठ गया और बोला, भला ये तो बताइए कि अक्लमंद और बेवकूफ में क्या फर्क है? तो अक्लमंद ने जवाब दिया, एक बालिश। भाई विनोद, आखिर बात क्या है? फिर वही बकबक शुरू कर दी तुमने। और फिर मैं कुछ कहूंगी तो ये कहेंगे कि इन्हें बेवकूफ कह रही हूँ। हाँ, अब आई मतलब पर। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैं बकबक करके बेवकूफी का नहीं, समझदारी का सबूत दूंगा। यार, फिर वही गोलमोल बात, साफ साफ बताओ ना। अच्छा तो सुनो, ये जो हमारे पड़ोस वाले मकान में आया है ना रहने के लिए, हाँ, वही जवान लड़का सा। हाँ। मुझे शक है कि ये नौजवान कुछ 420 किस्म का है। 420 यानी धोखेबाज? लेकिन विनोद भैया, सूरत से तो वो शरीफ दिखता है। बिल्कुल शरीफ, इसीलिए तो मुझे शक हुआ कि देखने में इतना सीधा साधा है, लेकिन घर में न तो कोई बड़ा बूढ़ा है, न बाल बच्चे, न नौकर चाकर, और इसके आने जाने के वक्त ऐसे हैं, न किसी दफ्तर के, न कारखाने के, न दुकान पीढ़ी के। तो क्या हुआ, किसी रईस का बेटा होगा, बंबई आया होगा घूमने फिरने। अरे भाई लल्लू, रईस का बेटा होता तो ऐसे पुराने और उजाल मकान में आकर ठहरता। मैं बताऊं, हो ना हो कोई कवि है, शायर, इसलिए उसे एकांत और शांति पसंद है। ओफ रजनी, मैं कहता हूँ तुम लोगों को हो क्या गया है? देखो ना, अगर उसे एकांत और शांति पसंद होती तो घर में नौकर रखता और उसी से नाश्ता और खाना पकवाता। तुम ही सोचो, कोई शांति पसंद आदमी होटल में खाना खाने जाएगा जहां मारे शोरगुल के कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती? अच्छा भाई, अच्छा, मान लो कि तुम ही ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कहती हूँ हमें क्या होगा कोई। हाँ, वो कहावत है ना, तुझको पराई क्या पड़ी, अपने निबेड़ तू। ओहो, इसमें अपने पराई की बात नहीं भाई लल्लू, सल्लू। हाँ, सल्लू। हर इंसान का कर्तव्य है कि जुर्म और बुरी बातों की रोकथाम करे। अच्छा, अब समझी। तो बुरी बातों की रोकथाम करने के लिए ही बकबक की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? खैर, आप देखिएगा, मेरी बकबक ही इस नौजवान का पर्दाफाश करेगी। लेकिन भाई विनोद, तूने ये कैसे मान लिया कि वो नौजवान कोई 420 है? अरे भाई, क्या तुम्हें विश्वास है कि वो? विश्वास नहीं रजनी, केवल शक है। शक है तो पुलिस को खबर कर दो, वो अपने आप छानबीन कर लेगी। हाँ, और क्या, हमें इस झगड़े में पड़ने से क्या फायदा? अरे भाई, झगड़े की बात नहीं, तफरी की बात है, और कुछ ना होगा तो थोड़ी देर लुत्फ ही रहेगा। वो कैसे? ओह, बस देखते जाओ। अभी अभी वो अपने घर आया है, उसके साथ एक आदमी और था। हाँ। वो आदमी घर देखकर उल्टे पांव वापस लौट गया, और हमारा नौजवान घर के अंदर। बस अब उसके घर से निकलने का इंतजार है। अम्मा, छोड़ो भी यार इस किस्से को, कोई और बात करो। अरे विनोद भैया, देखना, वो निकला घर से। हाँ, अब मौका है। अच्छा लल्लू, सल्लू। ओहो सल्लू, सही भाई। तुम एक काम करना, जैसे ही
वो मारा। क्या हुआ? क्या बात है? वो देखो घर में ताला लगाकर सूटकेस उठाए सड़क की तरफ आ रहा है। और सूटकेस में मामूली कपड़े वपड़े नहीं, कोई बहुत भारी चीज लगती अरे हाँ, है। तभी तो वो बार बार इस हाथ से उस हाथ में लेता है और फिर उस हाथ से इस हाथ में। अच्छा, अब मेरे साथ आओ तुम लोग। अच्छा अच्छा। मैं उससे बातों में लगाकर उसका भेद लेता हूँ। और देखो लल्लू, ओह सल्लू सही यार, जैसे ही मैं बातों बातों में पुलिस का जिक्र करूं तो तुम कोई बहाना करके खिसक जाना और पुलिस को फोन कर देना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब आ रहा है मजा। हाँ, अब शायद इनकी बकबक रंग लाएगी। अरे लो, वो आ गया सड़क पर। आओ चलो जल्दी करो। और देखो, पहला इम्तिहान तो यही है कि मैं कोई ऊट पटांग सा नाम लेकर उसे आवाज देता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। देखे वो क्या कहता है। अरे भाई हिकमत, मैंने कहा मिस्टर हिकमत जी, मुझे बुलाया आपने? हाँ भाई, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा? तुम्हारे सिवाय अब मेरा रहा कौन है इस दुनिया में? किसी ने सच कहा है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जी मैं वो हाँ मियां हिकमत, तुम अपने स्वर्गवासी पिता की तुम ही तो एक निशानी रह गए हो। जब से तुम्हारे पिता चंपत राय इस दुनिया से चंपत हुए, तब से बार बार यही शेर जुबान पर आ जाता है। दुनिया जब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। हाय, लेकिन स्वर्गवासी चंपत राय तो अभी जवान थे। हाय हाय, बिल्कुल बिन खिले फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। माफ कीजिए, मैं समझा नहीं आप क्या कह गए। अरे मियां, मैं कहूंगा क्या खाक? अरे मेरे मुंह में खाक। हाँ, तुमसे ये शिकायत जरूर है कि बंबई आए और मेरे यहाँ न ठहरे। जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाय, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं मियां, तुम्हारा कोई दोष नहीं। इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, क्यों भाई लल्लू? सल्लू, हाँ जी हाँ, इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं साहब। बस के मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। जी बिल्कुल बजा है, बिल्कुल बजा। बजा पर तो याद आया, चंपत भाई से जब भी कोई कहता है बजा है तो फौरन घड़ी देखकर बता देते हैं कि इतना बजा है। याद है ना रजनी? लीजिए, भला कोई उनकी बातें भूल सकता है? हाय, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। तो समझे मियां हिकमत, तुम्हारे जी वो पिताजी सब दुरुस्त है, लेकिन अब इजाजत दीजिए। हाँ मियां, शौक से। लेकिन मियां पहले घर चलो, कुछ चाय वाय पी लो। लाओ मैं तुम्हारा सूटकेस ले लूं। जी इसमें क्या तकल्लुफ? ओहो, अरे भाई ये तो बहुत जी आप तकलीफ न कीजिए। बात दरअसल ये है कि मैं जूतों का लेन देन करता हूँ। अच्छा, और सूटकेस में जूते? जी नहीं, जूते के फर्मे हैं लोहे के। ओहो, तो तुम जूते खाते, माफ करना, मेरा मतलब बनाते हो? जी हाँ। तो अब मैं चलूंगा। लेकिन मियां हिकमत, तुम्हारे पिताजी तो पुलिस में थे। वाह 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 वाह, क्या रोबदार आदमी थे। क्या कहने। और उनकी वो मूंछें, हाय, इतनी लंबी और नोकदार कि बस कुछ पूछो नहीं। जब जी कभी... मेरे पिताजी की मूंछें तो नहीं थी। जी मियां, थी, पहले थी, तुम्हारे पैदा होने के बाद मुड़वा दी होंगी। है, लेकिन मियां क्या रोबदाब वाले अफसर थे, समझे लल्लू? सल्लू? अरे हाँ, सल्लू ही सही, बड़े रोबदाब वाले पुलिस अफसर थे। जी हाँ, पुलिस अफसर थे। अरे सुल्लू, पुलिस! विनोद भाई पुलिस को बुलाने का इशारा कर रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, इनके पिताजी पुलिस में थे। पुलिस गंगू, अरे ओ गंगू, न जाने कहाँ चला गया है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा चाय वाय का बंदोबस्त करने। विनोद भाई, मैं भी आया। गंगू, अरे ओ गंगू। जी मैंने कहा विनोद जी, मैं तो चाय पीता नहीं और यूं भी वक्त बहुत हो गया है, अब मैं चलूंगा। अरे मियां, वक्त की न पूछो, वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। कौन कह सकता है कि कब क्या हो जाए? लेकिन मियां, तुम्हारे पिताजी में ये कमाल था कि वो पहले से बता दिया करते थे कि कब क्या होने वाला है। जी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत देर हो रही है। देर? बड़े बदतमीज हो मियां, मैं तुम्हारे पिताजी का जिक्र कर रहा हूं और तुम जाने की कर रहे हो। सुनो, होने वाली बात पहले से बता दिया करते थे जी वो। हाँ, और कमाल तो ये है कि जो उन्होंने कहा वही हुआ। क्या कहने, बड़े खूबियों के आदमी थे बेचारे। और मियां, शायद तुम नहीं जानते हो, वो गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। जी हाँ, खास तौर से वो गाना
क्या था वो कुछ दिल के मारे? अरे नहीं 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 नहीं, क्या कहती हो रजनी? अरे वो था, वो दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, समझे मियां हिकमत? देखिए विनोद साहब, वक्त बहुत हो चुका है, अब मुझे जाने दीजिए। मुझे एक जगह से पैसा वसूलना। पैसा पैसा? अरे पैसा मियां, पैसा क्या है, हाथ का मैल। और तुम्हारे पिताजी कह गए हैं कि अपने हाथ हमेशा साफ रखो। किसी ने क्या खूब कहा है कि सफाई अजब चीज दुनिया में है कि इससे नहीं बढ़कर और कोई शय। देखा मियां, सफाई, और वो भी हाथ की सफाई। वाह वाह, क्या कहने विनोद साहब। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लीजिए, टैक्सी मंगवाई थी अपने साथी से, वो ले आया शायद। हाँ वही तो है। लो आगे टैक्सी, जल्दी करो मनोहर। हाँ। मनोहर कि हिकमत? जी, लोग मुझे इस नाम से भी पुकारते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है भाई। वो चचा शेक्सपियर ने कहा है ना कि गुलाब के फूल को भैंस कहकर भी पुकारो मगर खुशबू गुलाब की ही देगा। जी बिल्कुल। अच्छा नमस्ते। अब वक्त बिल्कुल आ गया है तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी के बाद तुम्हारे चचा भी पुलिस में भर्ती हो गए थे मियां। वो देखो, वो आ गए। बाप रे बाप। अबे भागे मनोहर, भाग। अरे ये ले सूटकेस, डाल टैक्सी में जल्दी से। अबे गोली मार सूटकेस को। मैं तो चला। अरे रुक। बस खबरदार, वहीं रहो, तो मैं गोली मार दूंगा। लो भाई विनोद, ले आया मियां हिकमत के लिए खाने पीने का सामान। क्या बात है मिस्टर विनोद, कौन है बदमाश? जी, ये सूटकेस इन्हीं का है, इसी से पता चल जाएगा। सूटकेस? जी, जूते के फर्मे हैं इसमें, लोहे के। क्या कह रहे हैं आप? मैं खुद देखता हूं। इतना सारा सोना? जी हाँ, लोहा भी कभी कभी पीला पड़ जाता है। अबे भाग चल मनोहर, जल्दी से। अरे 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 भाई ठहरो तो, इतनी जल्दी क्या है, चाय तो पीते जाओ। विनोद के बच्चे ठहर तो सही, मैं इसका बदला तुझसे जरूर लूंगा, याद रखना। बस बस चलो सीतरा। जी वो बैठो जीप में। जी हाँ जी हाँ। नहीं तो मार मार के खाल खींच डालूंगा। जी अच्छा मिस्टर विनोद, थैंक यू। थैंक्स इंस्पेक्टर। हाँ जरा देखिए, एक बात है, इन साहिबान को जीप में बैठाकर जरा धीरे धीरे ले जाइएगा। साहब क्यों? इसलिए कि इन बेचारों के दिल तो पहले ही टूट चुके हैं, कहीं रास्ते में टुकड़े इधर उधर न गिर जाएं। अभी आपने M.A. लतीफ का लिखा मज़ाहिया खाका सुना, विनोद की हिकमत। भाग लेने वाले कलाकार थे विनोद शर्मा, निशा हरियानी, कब्बन मिर्ज़ा, O.P. मिश्र, अभिमन्यु शर्मा और सत्येंद्र कप्पू। निर्देशन मधुप शर्मा ने किया।